हाय हेलो टू ऑल पिजन लवर्स। मैं पिजन टिप्स एंड सीक्रेट विद सुभाषिश चैनल से मैं सुभाषिश। तो आज जो वीडियो का टॉपिक है ये थोड़ा मेरे लिए अजीब है। मतलब मैंने लाइफ में पहली बार ऐसी चीज़ देखा है। इससे पहले मेरे साथ मेरे कबूतरों के साथ कभी ऐसा हुआ नहीं। वो चीज़ है विंग पैरालिसिस। मतलब कबूतर का जो पर या बाजू है वो लटक जाना, मतलब उसके बाद उसका आसमान पे नहीं उड़ना। मतलब दो कबूतरों को ऐसा हुआ, एक कलदुमा कबूतर, एक लाल कबूतर, एक नर एक मादी। तो पहले उसको कबूतर को हुआ था, मतलब वो क्या कहे, वो ठीक ही था, बहुत उड़ता है ये दो कबूतर। बहुत जो कलदुमा कबूतर है वो बहुत ही उड़ता है, मतलब आसमान पे जाके बंद हो जाता है फिर खुद ब खुद आता है। मतलब वो उसने इससे पहले 4 घंटे तक प्रवास किया है, मतलब खुद ब खुद उड़ा है। तो ऐसा मैंने पहले कभी देखा नहीं। मैंने सोचा कि शायद उसको कोई बाजू में चोट वोट आ गया है रात को, क्योंकि ये लोग लॉफ्ट में खुद भी मारा मारी करते बैठने को लेकर। तो मैं सोचा कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा, लेकिन वो इससे पहले हो चुका है। लेकिन 2-3 दिन में खुद ब खुद ठीक हो गया। ठीक है, मैंने बाहर नहीं छोड़ा लेकिन ठीक हो गया। लेकिन इस मामले में थोड़ा अजीब, ये पहले एक बाजू, मतलब लेफ़्ट जो बाजू है उसका लेफ़्ट हैंड पकड़ ले, एक बाजू उसका पहले ऐसे हुआ, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसका अलग जो बाजू है वो भी हो गया। फिर वो उड़ ही नहीं पा रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी में उसने कभी आसमान देखा ही नहीं, कि कोई तब लगा कि ये तो कुछ अलग ही चीज़ है। तब मैंने थोड़ा रिसर्च वगैरह किया है, इंटरनेट में भी देखा, तो बाद में पता चला कि ये एक पैरालिसिस अटैक है। पैरालिसिस अटैक है मतलब फालिज, गर्दन टेढ़ नहीं, ये एक तरीके का लकवा है जो बाजू में होता है। अब अगर ट्रीटमेंट ना किया जाए तो कबूतर आहिस्ता आहिस्ता पूरा बॉडी पैरालिसिस हो सकता है, वो आखिर में क्या होगा, मर जाएगा। तो इसका कारण मैंने सोचा कि क्यों हुआ ऐसा। तो मैं तो कबूतरों को हर 3 महीने वैक्सीनेशन करता हूँ, जो आँख और नाक में दिया जाता है। मतलब B1 स्ट्रेन से मैं वैक्सीन करता हूँ। मुर्गियों के, पोल्ट्री के बच्चों में जो वैक्सीन दिया जाता है मैं उसी से वैक्सीन करता हूँ। तो ये तकरीबन लॉकडाउन के बाद से बंद है, ये सप्लाई नहीं है, और मैं ऑनलाइन से लेता नहीं उतना। पास में ही मेडिकल स्टोर है, वेटेनरी मेडिकल स्टोर, मैं वहाँ से लेता हूँ, और वो बहुत ट्रस्टेड है, वो बहुत अच्छी चीज़ें बेचता है। तो मैं ऑनलाइन पे मैं स्पेशली ये वैक्सीन पे उतना बिलीव नहीं करता। तो कैसे लाते होंगे ये लोग, जो सर्विस वगैरह सही देंगे क्या नहीं, क्योंकि ऑनलाइन पे ये सर्विस लेके बहुत सारे कंप्लेंट्स हैं। खैर छोड़िए, वो अलग बात है। तो मैंने उसके अगेंस्ट होम्योपैथिक वैक्सीनेशन करता था। ठीक है, मैं जो दिखा रहा हूँ होम्योपैथी में वही करता था, वो 4 दवाई, वो बहुत अच्छा है। लेकिन उसमें भी कुछ नेग्लेंसी हो गया, ठीक से नहीं दे पाया, क्योंकि हर महीने हमको सुबह उठ के देना होता है। तो कभी कभार मुझे टाइम नहीं मिला, और मैं जो काम करता हूँ अभी मुझे अकेला ही करना पड़ता है। मेरे पापा थोड़े बीमार है, अभी ऊपर आते नहीं, वो भी काम पे है। वो ऐसा नहीं कि घर पे है लेकिन कबूतरों को देखते नहीं, ऐसा नहीं है। वो भी, उनको भी काम करना होता है। तो ये सब वो उतना कर नहीं पाएंगे, वो सब मुझे करना होता है। और मुझसे भी थोड़ा नेग्लेंसी हो गया कि टाइम टू टाइम मैं नहीं दे पाया। शायद इसी वजह से ये दो कबूतर इस प्रॉब्लम से गुज़र रहे। लेकिन मैं यकीन से साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, इसका मैंने कुछ इलाज किया। मैं ट्रीटमेंट नहीं कह सकता क्योंकि मैं कोई वेटेनरी डॉक्टर नहीं हूँ। और एक ये भी बात, अगर मेरे बातों पे यकीन नहीं आता आप वेटेनरी डॉक्टर से कंसल्ट करें। मैं सिर्फ वही बताऊँगा, प्रैक्टिकल मुझे जो हुआ मैं आपके साथ वही शेयर करता हूँ। तो चलिए मैं वो दो कबूतर दिखाता हूँ जो जिनको ये अटैक हुआ है। ठीक है, चलिए। मैं अपने लॉफ्ट में आ चुका हूँ। ये मेरा उड़ने वाले कबूतरों का लॉफ्ट है। देखिए नीचे यहाँ पे एक लाल कलर का मादिन कबूतर बैठा हुआ है। ऊपर वाले की दुआ से ये बहुत अच्छा प्रवास का कबूतर है। देखिए रिंग भी पहना है मैंने। जो कबूतर अच्छा उड़ता है, परफॉर्मेंस अच्छा है, मैं उसका ही रिंग पहनाता हूँ। मतलब ये मेरे छत के ऊपर टोली में उड़ता है, झुंड में उड़ता है, कभी कभार खुद भी आसमान पे बंद हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 7 घंटे 8 घंटे वाला कबूतर। मेरे पास वैसे कबूतर बहुत ही कम है, मैं उतना उड़ाता भी नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। और ये सबसे मेरे बेहतरीन कबूतर है कलदूमा। ये नस्रल है, हम कोलकाता में या बंगाल पे नस्रा कहते हैं। मतलब इसका जो दुम है ये हरा दुम नहीं, जो कलदूमा दिखा जाता है बाकी जगहों पे कि उसका दुम हरा होता है, लेकिन ये डार्क ब्लैक, मतलब कुकू बर्ड, कोयल जो होता है उसके जैसा पूरा काला। और इसका चोंच काला। इसके माँ बाप भी बहुत उड़ान के, स्पेशली माँ, और ये माँ पे ही गया हुआ है।
ये 6 घंटे उड़ा है आपने। अब आप इसके पर स्ट्रक्चर देख के आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन अभी ये रिकवर कर चुका है। ठीक है, देखिए ऊपर नहीं खुद ही उठा है। मेरा मतलब क्या कहे, उतना टारगेट नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊंगा, तो पहले वीडियो बना था तो पूरा डिटेल्स में आपको दिखा था। देखिए मैं कबूतर को थोड़ा, ये देखिए कबूतर अब तकरीबन पूरा ठीक हो चुका है। मैं एक दो बार बाहर भी छोड़ चुका हूँ, ये इधर उधर जा रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा कंडीशन ख़राब हुआ है इसका, ये अभी हुआ है 2-3 दिन पहले, लेकिन फिर भी ठीक है। देखिए इसका एक चीज़ दिखाता हूँ, मुझे वीडियो बनाने का इतना तो एक्सपीरियंस नहीं है। देखिए इसका ये जो बाजू है, मतलब इसकी हिसाब से राइट, ये पूरा ऐसे ज़मीन पे लटक गया था। ये तो अभी भी ऐसे टांगा हुआ है, लेकिन ज़मीन पे पूरा लटक गया था। अभी यहाँ से वहाँ जा पा रहा है, लेकिन 2 दिन पहले ये भी वो नहीं कर पा रहा था। मैं इसको हाथ पे पकड़ के दिखाता है एक बार, ये देखिए थोड़ा बहुत। लेकिन ये कबूतर ऐसा नहीं है, आप सोचोगे कि सर ये तो आप वीडियो बनाने के लिए कर रहे हो, ये कबूतर का भी उड़ा ही नहीं। लेकिन मैं जानता हूँ, आसपास के जो कबूतरबाज है वो जानते हैं। बहुत कोशिश की इस कबूतर को पकड़ने के लिए, कोई भी पकड़ नहीं पाया। तो खैर छोड़िए, टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं चलता हूँ ट्रीटमेंट की तरफ, या कह ले नुस्खा। हाँ, तो कैसे मैंने इसको ठीक किया, मतलब ये तो अभी ठीक नहीं हुआ। ये जो कालदुमा कबूतर है, ये तकरीबन 70% रिकवर हो चुका है। अभी पूरा पहले की तरह उड़ेगा कि नहीं मैं नहीं जानता, ये मेरे हाथ में नहीं है। ठीक है, तो चलिए मैं ट्रीटमेंट की तरफ चलता हूँ। हाँ, तो अब चलिए मैं ट्रीटमेंट की तरफ, या कह ले नुस्खे की तरफ चलता हूँ, जिससे मैंने इसको ठीक किया। मैं आपको वही दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आता है मेरिक्विन टैबलेट, या कह ले एनरोफ्लॉक्सासिन टैबलेट। जी हाँ, ये वही एनरोफ्लॉक्सासिन है जिसको दिखाया जाता है बार बार। इसको ज़्यादा मत यूज़ करेगा, इसको सिर्फ ऐसे यूज़ करे। मैं ज़्यादा इसको इस्तेमाल नहीं करता, ताकि वक्त पे काम पे आए। यहाँ पे लिखा है, देखिए मैं सिर्फ कोई कंपनी के मेडिसिन को स्पॉन्सर नहीं करता या एंडोर्स नहीं करता। मैं आपको दिखाता हूँ कंपोजिशन के साथ। ठीक है, तो अगर आप दूसरे कंपनी का भी मेडिसिन लेना चाहे तो ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं कोई मेडिसिन का एजेंट वगैरह नहीं हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखिए, मेरे फ़ोन पे थोड़ा ये फोकस का इशू है। एक एनरोफ्लॉक्सासिन, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके ठीक से देख ले। एनरोफ्लॉक्सासिन 50 mg टैबलेट, जिसे मेरिक्विन 50। और इंडिया में मेरिक्विन एनरोफ्लॉक्सासिन के बहुत सारे अभी आ चुके, लेकिन मेरिक्विन सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ठीक है, कोशिश करें ये लेने का। अगर आप इंडिया से बाहर से हो तो आप दूसरा कोई अच्छा ले ले, लेकिन कॉम्पोजिशन है एनरोफ्लॉक्सासिन। ये कबूतरों के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है। इसे बार बार मत यूज़ कीजिएगा, सिर्फ ट्रीटमेंट के दौरान या कबूतर बीमार पड़ने के दौरान ही दीजिए, क्योंकि ये ड्रग अगर उसको हैबिचुएट हो गया तो जब ज़रूरत पड़ेगा तो ये ड्रग काम नहीं आएगा। इसीलिए मैं इसको हमेशा घर पे रखता हूँ, लेकिन ज़्यादा यूज़ नहीं करता। अच्छा, कैसे यूज़ करेंगे? एनरोफ्लॉक्सासिन 50 mg टैबलेट का 4 टुकड़े का 1 टुकड़ा सुबह खाली पेट। मतलब ये जो टैबलेट है, इस टैबलेट का आप सिर्फ 4 हिस्सा करना है। एक ब्लेड ले लीजिएगा, ब्लेड शेविंग करते हैं ना ब्लेड से, उसका 4 टुकड़ा करके 1 टुकड़ा दीजिए। बाकी जो टुकड़ा बचेगा वो एक पैकेट में डाल के एयर टाइट करके उसको अलग से रखें, ताकि हवा ना लगे। हवा लगने से ये सारी दवाई ख़राब हो जाए। सुबह खाली पेट, कोई दाना वाना कुछ नहीं। कबूतर को सुबह उठ के इसको दे दीजिए। 4 टुकड़े का 1 टुकड़ा 50 mg। मेरिक्विन अगर लेते हो तो मेरिक्विन 50 mg का, इसका 4 हिस्से का 1 हिस्सा 1 टुकड़ा सुबह खाली पेट खिला दिए। फिर आधे घंटे, कम से कम आधे से 1 घंटे बाद कबूतर को दाना खाना आपने जो दिए। ठीक है, आपको खिलाने की ज़रूरत नहीं है, कबूतर खुद ही खाएंगे। खाने के बाद आप क्या करोगे? खाने के बाद सुबह ये न्यूरोबियन फोर्ट, हर कबूतरबाज जानता है ये क्या होता है। ये नर्वस सिस्टम को ब्लॉकेज से दूर करने के लिए काम आता है। फिर भी जो नहीं जानते उन भाइयों को मैं ठीक से दिखाता हूँ न्यूरोबियन फोर्ट। अब नहीं तो कंपोजिशन देख ले, अगर दूसरा ऐसे मिलता है तो वो ले लीजिए। कंपोजिशन ध्यान से, इसलिए बार बार कहता हूँ कंपोजिशन देख ले। अगर आप कंपोजिशन सीख जाते हो तो कोई भी किसी भी तरीके से आप कबूतर का इलाज कर पाओगे, नहीं तो कभी नहीं कर पाओगे। अच्छा, वही टैबलेट ये है, ये आधा लेना। ये देखिए लाल लाल अंदर पिंक कलर का टैबलेट्स होता है, ये आधा। इसका ब्लेड से व की छुरी से आप
आधा कर लीजिएगा, आधा एक टैबलेट उसको 5 चने के साथ, ये देखिए भिगा हुआ देसी चना है ये, सिर्फ 5, हाँ उससे ज़्यादा नहीं, कबूतर क्योंकि कबूतर खुद खाया हुआ है। 5 चना दीजिएगा, यहाँ पे भी तो 6 दाने हैं, 5 इतना सा, सिर्फ 5, और भिगा हुआ चना 5 दीजिए। पहले चना दे दीजिए, उसके बाद नहीं, सबसे पहले ये न्यूरोबियन, मतलब उसने पेट भर के खाया, आधा न्यूरोबियन उसके मुंह में डाले, फिर 5 ये चना, ठीक है। 5 चने देने के बाद थोड़ा सा ये छोटा सिरिंज इस्तेमाल कीजिए, मैं 3 ml का ऐसा सिरिंज रखता हूँ, थोड़ा सा पानी पिला दे। पिलाने के बाद अब आता है उसको ये वाइमिरल। लोग कॉड लीवर यूज़ करते हैं, लेकिन वो ज़्यादा कॉस्टली होता है, और कॉड लीवर में विटामिन ए, विटामिन डी रहता है, D3 नहीं रहता, और ई रहता है, लेकिन B12 नहीं रहता। ये जो ब्लॉकेज वगैरह होता है, ये ब्लड सर्कुलेशन के लिए विटामिन B12 ज़रूरी है, इसमें सब मिलता है। जो विमरल जानता है उनके लिए तो कोई नई बात नहीं, लेकिन जो बाहर से देख रहा है उनको दिखा रहा हूँ, इसका कंपोजिशन देख लीजिए क्या है। विटामिन ए, D3, ई, B12, इसका एक टैबलेट भी आता है, मेथी कोबाल टैबलेट या मेथी कोबाल टैबलेट या मी कोबालाबाइन टैबलेट्स, वो भी पत्ता आ जाता है 100-120 रुपये, कोई ज़रूरत नहीं, ये आप ले लीजिए ऐसा, या दूसरा कोई मल्टीविटामिन जो ये कंपोजिशन का हो। और इसको खिलाना कैसे, रॉ फॉर्म में, मतलब यहाँ से लिया, और ये चीज़ है एक इंसुलिन का सिरिंज, ये 1 ml इंसुलिन का सिरिंज। ये ह्यूमन जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको इंसुलिन दिया जाता है इस सिरिंज से, ठीक है। 1 ml आप दुकान पे जाके बोलिएगा 1 ml इंसुलिन सिरिंज देने के लिए, ये 20 रुपये का आएगा। इसके ऊपर ऐसे यहाँ पे देखिए मैंने कट किया है, ऐसे मैंने थोड़ा कट किया है यहाँ पे, इसको कट करके मैंने यहाँ पे इस छुरी को गर्म करके इसको कट कर दिया, इसके ऊपर सिरिंज था, फिर मैंने इसको घिस दिया अच्छे से। घिसने के बाद यहाँ से ये रॉ फॉर्म में लेना, कोई पानी वानी मत मिलाना, ये मल्टीविटामिन रॉ फॉर्म पे कबूतर पे मुंह पे डाल दीजिए सुबह, ठीक है। सुबह मुंह को आपने ये पिला दिया, चना दिए, न्यूरोबियन फोर्ट दिए, देने के बाद ये आप उसको मुंह में डाल दीजिए। उसके बाद आता है शाम को आप क्या करें। शाम को कबूतर ने दाना पानी पी लिया खुद, फिर उसको ऐसे काले चने दीजिए 5, सॉरी देसी चना भी अच्छा है, देसी चना ही दीजिए, काला चना नहीं, ऐसे देसी चना 5 दे दीजिए। वही न्यूरोबियन का आधा टैबलेट, आधा उसके साथ चाहिए ये, और एक चीज़ इवियन 200, माफ़ कीजिएगा मैं वीडियो उतने अच्छे से बना नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ सिर्फ नॉलेज आप तक पहुँचाने की। इसका प्राइस आता है 15 रुपये, डिस्काउंट देके 12 रुपये में हो जाता है। ये भी ह्यूमन मेडिसिन से मिल जाएगा, विटामिन ई कैप्सूल्स 200 mg, इवियन 200, ये देखिए लाल कलर का, ये आप यहाँ से खोल लीजिएगा, एक थोड़ा पानी पे ऐसे इस कैप्सूल को पानी पे ऐसे देके उसके मुंह में डाल दीजिए ताकि वो निगल जाए। देने के बाद न्यूरोबियन आधा, और ये देने के बाद आप जो दीजिएगा वो है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, ये सिर्फ शाम को एक टाइम, ठीक है। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड आपको दिखाई दे रहा है, कंटेंट है 500 mg का, यहाँ पे देख लीजिए। मैं बार बार ये कहता हूँ कि कंपोजिशन मैं दिखाता हूँ। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड 500 mg का, ये इतना बड़ा टैबलेट आता है, इसका 8 टुकड़ा कीजिएगा, ठीक है। इसका 8 टुकड़ा करने के बाद छोटा से एक टुकड़ा उसको मुंह में डाल दे के थोड़ा पानी पिला दे। उस बाद शाम को विमरल की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसको एक टाइम दीजिएगा, और इसको 8 टुकड़े करके दे दीजिए। अगर ये टुकड़ा नहीं खा पा रहा है, उल्टी कर रहा है, तो इसको पाउडर करके पीस लीजिए, करके एक पैकेट में रख के वहाँ से एक चिमटा उसके मुंह में डाल के ये सिरिंज से उसको पानी पिला दे, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, ये मेरीक्विन 50 mg मतलब एंड्रोफ्लॉक्सासिन 50 mg टैबलेट का 4 टुकड़े का एक टुकड़ा सुबह खाली पेट, उसके 1 घंटे बाद उसने दाना खाने के बाद 5 चने, उसके साथ न्यूरोबियन फोर्ट आधा, और आपका विमरल ऐसे रॉ फॉर्म में मुंह में डाल दीजिए। बस उसको रेस्ट, घर के अंदर लॉफ्ट के अंदर वो रेस्ट पे रहेगा। फिर से शाम के टाइम पे उसने दाना खाने के बाद 5 चने और न्यूरोबियन का बाकी आधा हिस्सा दे दीजिएगा। उसके साथ एक इवियन ऐसे जिलेटिन कैप्सूल और एक ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का 8 टुकड़े का एक टुकड़ा।
ऐसे आप 12 से 14 दिन लगातार करते रहे, देखिएगा कबूतर आहिस्ते आहिस्ते रिकवर होता रहेगा। और कबूतर को ज़्यादा तंग मत कीजिए, उसको घर पे आराम करने दें। जितना वो आराम करेगा आहिस्ता आहिस्ता वो रिकवर होता जाएगा। लेकिन ये चना ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि चने के साथ एक कांटेक्ट रहता है ये लकवा कबूतरों का, वो इस अंदर एक अलग ही ताकत पैदा करता है। ठीक है, उससे आपका मैंने खुद किया, मैंने रिकवर किया, इसीलिए मैं आपको ये वीडियो बना के शेयर कर रहा हूँ। आगे जब वो और रिकवर होगा उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, ऊपर वाला आपका भला करे। थैंक यू।